नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ और मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। जैसा कि आपको पता ही है कि कोरोना के मामले जो हैं एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ कांगड़ा जिला के सीएमओ डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता जी हैं। इनसे जानकारी लेंगे और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि क्या कारण है कि एक बार फिर से जो है कोरोना ने दस्तक दे दी है और मामले बढ़ रहे हैं। सर, क्या किस तरीके से देखते हैं कि जो कोरोना के मामले हैं वो अगर फरवरी महीने की बात की जाए तो कम थे, लेकिन मार्च महीने में एक बार फिर से दस्तक दी है। और जैसे अगर पिछले साल की बात की जाए तो मार्च में ही कोरोना ने इजाफा दिया था, तो एक बार फिर से मार्च महीने में मामले बढ़ रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं सर? इसको आपका कहना सही है। पिछले कुछ दिनों से जो कोरोना के कन्फर्म पॉजिटिव केसेस हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है सारे भारत में, पड़ोसी राज्यों में, और हमारे ज़िला में भी ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका मतलब समय के साथ इसको नहीं आप टैग कर सकते। हो सकता है कि एक साल से ज़्यादा हो गया का वक्त हो गया है, लोगों में एक फटीग फैक्टर आ गया है। जो लोग बचाव के नॉर्मल नियम है उनका जितनी सख्ती से पालन किया जाना चाहिए उतना सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं। ये भी इसका एक कारण है। और लास्ट मार्च में तो हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे थे। अब हर धीरे धीरे इकोनॉमिक रीज़न से सारी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी गई हैं। तो इस स्टेज पे आम जनता को ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। सर, अब देखा जा रहा है इस महीने में जो है मामले बढ़े हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि देखा जा रहा है लोगों ने जो है इसको सीरियस लेना बंद कर दिया है कि अब कोरोना जो है कुछ नहीं है। इस तरह के कि कई प्रकार की अवधारणाएं भी समाज में आ रही हैं, तो क्या संदेश रहेगा लोगों को ताकि जो है इसको नियंत्रण किया जा सके? क्योंकि अगर स्थिति बिगड़ेगी तो चिंताजनक सबके लिए होगी। हाँ, आपका कहना सही है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार अपने संबोधन में कहा है कि दवाई भी कड़ाई भी। अभी डेफिनेट दवाई तो कोरोना के बारे में कोई नहीं है। वैक्सीन जो है 16 जनवरी से भारत में कुछ चिन्हित जो लोग हैं उनका टीकाकरण किया जा रहा है। पर जितनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश की, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और इवन वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सुरक्षा के नियमों का त्याग कर दें। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि दवाई भी और कड़ाई भी, कि जो सुरक्षा के नॉर्मल नियम है, पब्लिक स्पेस में मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, हाथों को साबुन पानी से या सैनिटाइज़र से साफ रखना, और भीड़ भाड़ क्षेत्र में जाने से बचना। और उससे भी महत्वपूर्ण है, इस अगर फैलाव को हमने रोकना है, किसी को भी कोई लक्षण आते हैं खांसी बुखार जुकाम के, तो उसको नज़दीक के स्वास्थ्य संस्थान में जाकर के तुरंत अपनी जांच करानी चाहिए, जब तक कि उसको अपने स्टेटस पता चल सके और वो नियमानुसार उसको क्वारंटीन या आइसोलेट कर सकें। और वो उससे वो व्यक्ति अगर सही समय पे आ जाता है तो उसकी इलाज भी आसान है और वो अपने आप भी बचा रहेगा। और साथ में अगर उसको स्टेटस पता है और वो नियमों का पालन करता है, वो अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, समाज को भी इस इन्फेक्शन देने से बचा ले। सर, अगर कांगड़ा ज़िला में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो अगर ज़्यादा बढ़ते हैं तो किस तरीके की जो स्थिति है विभाग द्वारा कि इनको नियंत्रण भी किया जा सके? और अगर जो कोविड केयर सेंटरों की बात है उसको लेकर भी कितना तैयार है स्वास्थ्य विभाग? स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां जो हैं वो नियमित रूप से जारी हैं प्रशासन के सहयोग से। हमने इन बढ़ते मामलों की को देखते हुए हमने अपने सारे एसएमओज़ को, बीएमओज़ को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो सैम्पलिंग है, टेस्टिंग है, उसको बढ़ाया जाए। कोई पॉजिटिव आता है उसकी इफ़ेक्टिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए कि वो पिछले 5-7 दिनों में किस किस से मिला है, और किसी में लक्षण है उसकी तुरंत जांच होनी चाहिए और उसको क्वारंटीन करना चाहिए। और जो ट्रीटमेंट, जो आईसीएमआर प्रोटोकॉल भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं, ट्रीटमेंट उसके अभी अभी की स्थिति में हमारे पास सरकार ने टांडा में एक मेक शिफ्ट कोविड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल फंक्शनल है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 66 है। अगर ज़रूरत पड़ने पे हमने और अस्पताल भी चिन्हित कर रखे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनका भी उपयोग कर सकते हैं। अब मैन पावर जो टेस्टिंग के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में किट्स और वो उपलब्ध है।
और आपके थ्रू मैं जनता से ये आग्रह करना चाहूँगा कि उस विकट स्थिति से बचने के लिए सुरक्षा नियमों को कड़ाई से पालन करें। सर, वैक्सीन आ गई है, लेकिन अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं अवधारणा है कि ये वैक्सीन सुरक्षित नहीं है, इससे नुकसान होगा। किस तरीके से देखते हैं सर इस अवधारणा को, और इस अवधारणा को लोगों के लिए सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं विभाग द्वारा? लोगों को जागरूक करना, मेरे वर्कर्स, हेल्थ फंक्शनरीज गांव-गांव में लोगों को सचेत कर रहे हैं। जिन लोगों का टीकाकरण किया जाना है उनसे संपर्क किया जा रहा है, और अभी तक जो भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं उसके मुताबिक जो हमने जिला में चिन्हित किए हैं वो लगभग 2,44,000 लोग हैं जिसको इस चरण में टीकाकरण किया जाना है। हमारा बड़ा जिला है, अभी तक हम कल शाम तक लगभग 55,000 लोगों को कम से कम एक डोज वैक्सीन की दे पाए हैं। आगे वाली राह कठिन जरूर है, पर हमारा टारगेट है कि हम 15 अप्रैल तक जिसको भी ये टीकाकरण किया जाना है उसमें उसको लगभग 100% लोगों को हम कम से कम एक डोज कोविड वैक्सीनेशन की दे पाए। सर, लेकिन लोगों में जो अवधारणा है कि ये टीका सुरक्षित नहीं है या इस टीके से कुछ हो सकता है, शरीर को कोई और बीमारी आ जाएगी, इसको लेकर क्या प्रयास रहेगा? अभी तक जैसे मैंने जिक्र किया, लगभग हम 55,000 लोगों को, विच इज़ नॉट ए स्मॉल नंबर, को सेफली टीकाकरण किया जा चुका है। अभी तक हमें एक भी मॉडरेट या सीवियर साइड इफ़ेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ। मेरे विभाग के लगभग हर एक कर्मी ने, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स, सभी ने ये टीकाकरण करवाया है, दोनों डोजेज लगवाई हैं। अगर डॉक्टर, मैंने खुद, मेरे प्रोग्राम ऑफिसर्स ने, हमें इसका कोई दुष्प्रभाव नज़र नहीं आया है। तो इससे ज़्यादा तो इस अवधारणा को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक ही किया जा सकता है। अफवाहों का कोई बेस नहीं होता, पर जो वर्ल्ड ओवर स्टडीज़ हैं, जो वैक्सीन हम सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा निर्मित कोवाशील्ड की का एक्सपीरियंस है हमारे को अपने ज़िला में, और अभी तक जो है सुखद रहा है अनुभव, किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ है। सर, कांगड़ा जिला प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। कोरोना की दूसरी स्ट्रेन का जिक्र किया जा रहा है, अन्य राज्यों में भी इसके मामले आ चुके हैं। क्या कांगड़ा जिला में भी कोई ऐसा मामला है जो कोरोना के दूसरे स्ट्रेन का आया है? जो एक सरकार के दिशा निर्देशों मुताबिक जो RT-PCR टेस्ट करते हैं उसमें से एक सर्टन परसेंटेज ऑफ सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए रेगुलरली जो है लैब्स में भेजा जाता है, और कुछ हमारे पास मामले आए थे जो UK से रिटर्न थे लोग, उनको भी जो पॉजिटिव आए थे उनकी भी, पर अभी तक जिनकी भी हमने ज़िला में जीनोम सीक्वेंसिंग की है किसी में भी म्यूटेंट वायरस नहीं पाया गया है। तो ये थे CMO कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता, जिन्होंने हमसे तमाम विषयों को लेकर चर्चा की है कि कोरोना को लेकर क्या सावधानी बरतनी है। साथ में वैक्सीन को लेकर भी जिक्र किया है कि ये वैक्सीन जो है पूरी तरह से सुरक्षित है, और जैसे जैसे अगर लोगों की बारी आएगी वैसे वैसे इस वैक्सीन को लगाएं ताकि जो है इस कोरोना वायरस पर नियंत्रण किया जा सकता है।